जैसा जैसा हम विवेक जी के बारे में समझते थे वो वैसे नहीं, बहुत जीनियस आदमी है। पर आपके फिल्मी करियर में एक समय आया था, टफ सिचुएशन थी और उस समय पे आपको अच्छे रोल्स ऑफर नहीं हो रहे थे या आसपास लोगों ने काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी क्रिएट करी। और उससे हो सकता है, जाहिर सी बात है, आप एक इंसान है तो लो और डिप्रेस भी फील किए होंगे, स्ट्रेस भी आया होगा बहुत। बाद में आप दुबई शिफ्ट हो गए, आपने एक यहाँ बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया। आपको कौन सी जर्नी ज़्यादा मुश्किल लगी है? आपको बॉलीवुड की जर्नी मुश्किल लगी या बिजनेस की जर्नी मुश्किल लगी? बॉलीवुड की मेरी जर्नी एक रोलर कोस्टर थी। यानी कि आते ही मुझे इतना प्यार मिला, एक सक्सेस मिला, एक सडन जंप मिला, एक स्टारडम मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत अवार्ड्स जीते हैं, अच्छी फिल्में मिली, अच्छे बड़े डायरेक्टर से काम करने का मौका मिला। और बहुत अजीब सा सिचुएशन हुआ कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके प्रोफेशनल परफॉर्मेंस से रिलेटेड, आपके बॉक्स ऑफिस या एक्टिंग एबिलिटी से रिलेटेड इशू नहीं आया। आप अभी भी नॉमिनेट होते जा रहे हैं, आप अभी भी अवार्ड जीतते जा रहे हैं, लेकिन आपको काम ही मिलना बंद हो गया। और काम नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ गए, स्ट्रेस आ गया, डिप्रेशन सा होने लग गया कि यार मुझे फिल्म दे रहे हो, मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, जैसे शूट आउट लोखंडवाला, माया भाई, इतने लोग बोलते हैं। मैंने जब शूट आउट दी, ब्लॉकबस्टर फिल्म, हर अवार्ड में नॉमिनेशन, हर जीते इतने अवार्ड्स, उसके लिए इतना प्यार मिला पब्लिक से, गणपत गाना, ये वो, मतलब ये सब एक तरफ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और दूसरी तरफ आप एक्सपीरियंस करो कि 18 महीने तक आपको कोई काम ही नहीं दे रहा है। हिट देने के बाद आप बैठे हो, आपको काम ही नहीं मिल रहा, फिल्म ही नहीं मिल रही है, आपको समझ अब मैंने क्या गलत किया भाई, काम तो दो। तो वो जो एक लॉबी का प्रेशर था, फिर उसके अलावा मेरे पास जो अंडरवर्ल्ड का प्रेशर आ गया, ऐसा प्रेशर आ गया कि मैं भी कंफ्यूज था कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं, बिकॉज हम यार बहुत सिंपल, धार्मिक, स्पिरिचुअल, मिडिल क्लास वैल्यूज़ वाले फैमिली से हैं। तो ये जो गैंगलैंड है, ये सब हम फिल्मों में कर लेते हैं, स्क्रीन पे कर लेते हैं। रियल लाइफ में ये डील करना कि आप शूटिंग पे निकल रहे हो और आपको लग रहा है यार एम आई सेफ, मम्मी पापा सेफ हैं कि नहीं, बहन सेफ है कि नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ऐसे में आप काम पे फोकस कैसे करोगे? आप डिसीजंस गलत लोगे, आप फिल्में गलत चुनोगे, आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, बिकॉज आप 24/7 यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर नॉट फ्री। एक आर्टिस्ट के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन करने के लिए आप खुले मन से, खुले दिल से एक्सप्रेस करो, यू एन्जॉय दैट प्रोसेस। अब वो हो ही नहीं रहा है, आपकी अलग से बैंड बजी भी है। सो आई वेंट थ्रू वेरी वेरी डार्क टाइम एंड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। और कहीं ना कहीं माँ ने जो मुझे गाइड किया था कि बेटा, जब अपने आंसू बंद करने हो तो दूसरों के आंसू पोंछो, निस्वार्थ भावना से सेवा करो, अपने आप दर्द दुख मिट जाएगा। और बड़ों की बात में ना बहुत विजडम है, बहुत विजडम है, किताबों में नहीं मिल सकती है विजडम। तो जैसे जैसे मैंने अपना सोशल काम शुरू किया, ऐसे ऐसे चीज़ें अपने आप, संकट जो है वो हटने लगे, चीज़ें हटने लगी और एक स्ट्रेंथ मिली, इनर स्ट्रेंथ, कि यार कोई बात नहीं, कौन मिटा सकता है अपनी बुनियाद। हम नई बुनियाद बनाएंगे, हम नई नींव रखेंगे और इसमें अपनी नई इमारत बनाएंगे। वहाँ से थॉट प्रोसेस चेंज हुआ और सबसे पहली चीज़ मैंने की फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया। साधन एक ही था, इनकम एक ही थी, अब वही बंद हो गई। आप कैपेबल हो, आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपको काम ही नहीं दे रहा। बोल रहा है भाई देना चाहता हूँ, साइन कर रहे हैं, लेकिन फिर बोल रहे हैं यार बहुत प्रेशर आ रहा है, सॉरी यार कभी और कर लेंगे। और जाहिर बात है, वो क्यों आपके लिए पंगे लेंगे, वो कोई आपके लिए क्यों उड़ते तीर लेंगे, उनको भी अपना धंधा करना है। और जब किसी का समय खराब होता है तो बहुत जल्दी लोग छोड़ के जाते हैं। हाँ, हाथ छोड़ते। इसलिए मैं कभी भी किसी के भी बुरे समय में, मैं किसी की शादी में ना जाऊं, चले जाएगा, लेकिन किसी के डिफिकल्ट टाइम में पूरी कोशिश करता हूं कि आई एम स्टैंडिंग देयर। मैं एक इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति हूं, लेकिन मैं इस बात को एक्नॉलेज कर सकता हूं। जब मेरा एक डिफिकल्ट समय आया था, बीच में फेज आया था, आपने उस समय बहुत सपोर्ट किया, बहुत फ़ोन किया, आपने बोला दुबई आ जाओ, मैं ध्यान रखूंगा, वो हम जानते हैं।